गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये एक रैंडम वीडियो है। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट इनफ टू हैव अ गुड माइंड, द मेन थिंग इज़ टू यूज़ इट वेल। ओके। और ये ऊपर इस पे क्या है, अलग अलग स्टोन्स है आई थिंक। हाँ, तो इसको देख के मुझे एक फील है अलग से। एस्ट्रोलॉजी जिसे ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं, उसके बारे में कुछ थॉट्स आ रहे थे। वो थॉट्स ऐसे थे कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, मतलब अलाइनमेंट का साइंस है, जिसमें ये स्टडी की जाती है कि आपका जो अलाइनमेंट है जो कि बिगड़ गया है, आपका अगर एनर्जी फील्ड डिस्टोर्टेड हो गया है तो उसे फिर से अलाइनमेंट में कैसे लाना है, ताकि अपनी लाइफ जॉयफुल हो सके। मतलब हम वो सब कुछ एंजॉय कर सकें जो हम यहाँ वास्तव में करने आए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो कि अलाइनमेंट को वापस हमें अलाइन करती है। जैसे अगर हम नेचर से ट्यून नहीं हैं, अलाइनमेंट में नहीं हैं, सन, मून, स्टार्स, स्काई, प्लांट्स, एनिमल्स, डायरेक्शंस, तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये सब चीज़ें बताता है। अगर हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो चीज़ें अपने आप बिगड़ जाती हैं, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में सब चीज़ें सिमेट्री से हो रही हैं। जैसे अगर आप एक बर्ड को देखेंगे, एक छोटे से इंसेक्ट को देखेंगे, उसकी बॉडी भी एक सिमेट्री में बनी हुई है। एक पर्टिकुलर एक शेप उसका है जिसमें वो बना हुआ है और उसी की वजह से वो सरवाइव कर रहा है। तो हर चीज़ की सिमेट्री है। वैसे ही अपनी बॉडी की भी एक सिमेट्री है, एक पर्टिकुलर तरीके से ये बनी हुई है, इसलिए ये काम कर रही है। तो हर चीज़ की सिमेट्री है, हर चीज़ अलाइंड है, इसलिए काम कर रही है। और जैसे ही वो अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ता है तो चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। ये चीज़ है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें वो चीज़ें, अगर हम अपने अलाइनमेंट से दूर हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजी फिर से अलाइन कर सकती है। इसके लिए हमें किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर बहुत सारा, मतलब ऐसे नहीं है कि हम अपना मनी उधर खर्च कर रहे हैं, नहीं, ये नेचुरली आप में आ सकता है। आप सन के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करें, आप मून के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करें, नेचर के साथ क्रिएट करें, तो ये अपने आप आपको गाइड करने लगेगी कि ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है मेरे साथ, साउथ डायरेक्शन में जब भी मैं होता हूँ तो इधर क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अंदर से ही आने लगेगी। आपको जब आप अवेयर होंगे, जब आप कॉन्शियस होंगे, तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप महसूस होने लगेगी, आपको अपने आप पता चलने लगेगी। तो नेचर से अलाइन होना ज़रूरी है। और अगर आप डिस्टॉर्टेड फील्ड्स में हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको पुल कर रही है, तो आपको एस्ट्रो की भी मदद लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको वो साइंस बताएगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब भी डिसअलाइन होते हैं तो हम चाहकर भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जीज़ से पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। हमें मतलब अपना अलाइनमेंट ही खो चुके होते हैं। ना नेचर के साथ अपना कनेक्शन होता है, ना किसी और से। अगर अपना सन से भी अच्छा कनेक्शन होता है, सन मून नॉर्मली एक जो साइकिल है वो अगर अपना अच्छा होता है, तो अपने अंदर सहज रूप से ही एक इंट्यूशन काम करता है। तो ये है, ये एक जस्ट ऐसे ही रैंडम थॉट्स मेरे जहन में चल रहे थे, तो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर दिया है। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का या कुछ भी इस विज्ञान के बारे में बोलने का। बस ये मेरे जहन में चल रही थी चीज़ें, तो मैंने रिकॉर्ड कर दी। किसी के काम आ सकती है, आए तो अच्छी बात है, तो मैं इसे अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।